गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो नए सेशन में नई बुक्स बदल चुकी हैं। जो नई बुक्स आई हैं, कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है, कुछ चीज़ें जो है रिड्यूस कर दी गई हैं। जो पिछली बार डिलीटेड सिलेबस था वो एक्चुअली इस बार प्रिंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नई बुक्स का नई न्यू सिलेबस का जो चीज़ें हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम शुरुआत कर रहे हैं रियल नंबर चैप्टर से, एक्सरसाइज 1.1 से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही सिंपल है और इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ना प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखना है। ठीक है, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखने के लिए आपको तो पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। जो अपने प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 7 ले लो, उसके बाद 11 ले लो, 13 ले लो, फिर उसके बाद 17 ले लो, फिर 19 ले लो, फिर उसके बाद 23 ले लो, फिर 29 ले लो। इस तरीके से सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। तो देखो 140 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखिए। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो जाता है कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 140 यहाँ पर होगा। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। सो आप देखो प्रोसेस क्या है कि आपको शुरुआत से चेक करते हुए चलना है आगे। ठीक है, कि क्या ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, ठीक है, 11 से हो रहा है, किससे हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से आप अपने को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखो ये 2 से हो रहा है तो मैं यहाँ 70 लिख दूंगा, फिर ये 2 से हो रहा है मैं 35 लिख दूंगा। ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर किससे करेंगे आप, देखो ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम जो है वो 8 बन रहा है। अब किससे करें, 3 के बाद कौन आता है, 5 आता है, तो 5 से करेंगे तो कितने पे कटेगा, 7 पे, और 7 से करेंगे तो 1 पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 140 जो मेरा बना वो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या बना, 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखोगे तो ये 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। ओके, चलिए आगे बात करें। देखो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, और मैं ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं है। जिनका बेसिक मैथमेटिक्स है उनके में हो सकता है एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ जाए, अदरवाइज रेयर चांस है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछी जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी पता होना चाहिए ना कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, चैप्टर 1 से रिलेटेड चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था। ठीक है, पिछली बार भी हमने यही किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस मेन है, लेकिन वो क्वेश्चंस का लेवल, हर एक लेवल टच किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 का फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, उनको मिला के मैंने वो कलेक्शन बनाया है। ठीक है, ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 156 है। 156 को जब आप 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 78, क्लियर, डिवाइड करने पे। ओके, फिर अगर आप 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 36, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें 36 या 39 मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 9 39 मिलेगा। ओके, आपको कितना मिलेगा, 39। ओके, 39 मिलेगा। फिर आप देखो 2 से तो हो नहीं रहा है, इसको 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 13, फिर 13 से करोगे क्योंकि 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो अगेन ये 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। आई होप ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3825 को। ठीक है, ध्यान से समझते रहना है आपने, लिखते रहना है और साथ के साथ 3825। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मैं आपकी हेल्प लूँगा, इन द सेंस कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन खुद करने को दूंगा मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये स्टार्टिंग में 2 से तो होगा नहीं, क्या ये 3 से हो रहा है, 3 से चेक करने के लिए आप इसका सम करो डिजिट्स का। अगर डिविजिबिलिटी रूल आता ना तो ये चीज़ आसान बन जाएगी। तो देखो 8 और 2 कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, जिन नंबर, कोई भी नंबर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर इसके डिजिट का सम जैसे 3 + 8 + 2 + 5, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा सम, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे 8 + 2 कितना हो गया, 10, 10 + 3 और 5 18 हो गया। 18 3 की टेबल में आता है,
तो डिवाइड हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो 8 + 1 करो, 9, 9 तो आता है ना, ठीक है। तो ये 3 से हो जाएगा, 3 से होने पे यहाँ आ जाएगा 1, ओके। कितने पे कटा, 1 पे कटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 1 2 7 5। फिर आप 3 से कट करोगे इसे, 3 से कट करने पे कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। और ये 25 पे आता है, क्लियर। अगर अब देखो, अब इसको तो आप 3 से करोगे, चेक करो जरा, चेक करो। 4 + 9 9 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, और नीचे बचा 2, ये वाला 2। ये क्या, ये 2 उसके साथ मिलके 11 बना रहा है ना, तो 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो 3 से नहीं होगा, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से चेक करो, 5 से हो जाएगा। ये 5 से होगा तो 8 और 5 पे बनेगा, ठीक है। अब देखो 85, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पता चला कि ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का सम जो है 13 बन रहा है, नई बात बनेगी। अब ये किससे डिवाइड होता है, अगेन 5 से। अच्छा मैंने 4 लिख दिया गया ये, ठीक है। यहाँ पे 5 करो, यहाँ पर भी 5 से करो, 5 से करोगे तो कितने पे आता है, 17 पे आता है, क्लियर। तो जैसे ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आप 3 8 2 5 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 3 8 2 5 को लिख सकते हो 3 × 3 × में 5 × में 5 × में 17, इस तरीके से, ओके बेटा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 × में 5 की पावर 2 × में 17, ओके। क्योंकि 2 बार है हर चीज़, तो आपको ऑटोमेटिक पता है पावर ऐड हो जाती है। 5005 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ये 2 से होगा, 3 से और चेक करने के लिए डिजिट्स का सम करो, नहीं बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। कैसे कि 5 + 0 + 0 + 5 10 बन रहा है, नहीं बन रही बात, ठीक है। तो 5 से अगला नंबर क्या है, 5 से चेक करेंगे। 5 से चेक करने पे पता चला कि ये कट गया 1001 पर। अब बेटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम तो ये बहुत दिनों से करा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, 1001 खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटता, ये सिर्फ खुद से कटेगा, ठीक है। तो 1001 से खुद से कटेगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, तो आपकी मेहनत हमने सॉल्व कर दी है, तो आपको बस याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा हर किसी नंबर से चेक करके नहीं देखना कि किससे कट रहा है, ये 101 खुद से ही कटेगा, तो ये 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप 5005 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 × 1001, ओके। इस तरीके से हो गया। अब देखो 7429, अगला नंबर क्या है आपका, जो लास्ट नंबर 5th नंबर है वो कितना है, 7429, 7429 है। अच्छा 7429 है, ये जो नंबर है ना बेटा, ये हमने इस पर सवाल किए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की। तो ये जो नंबर है ये स्टार्टिंग में किसी से नहीं कटता, सीधे जाके ये कटता है 17 से, फिर कटता है 19 से, ओके, फिर कटता है 23 से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, है ना, मैंने हिंट दे दी है, ठीक है। करना क्या है, आपने चाहे आप किसी से भी कर लो, पहले 17 से कर लो, पहले 19 से कर लो, या पहले 23 से कर लो, किसी से भी कर लो। ये नंबर आपका जो है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा 7429 का जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी, वो बनेगी आपकी 17 × में 19 × में 23। तो देखो आपका काम मैंने आसान कर दिया, ठीक है। आपको बिना डिवीज़न किए चीज़ें लिख लोगे। अब आपको करना क्या है कि इसको ना, आपको इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेना, ये डिवीज़न की फॉर्म में, जो मैंने ये ऐसे लिखा है ना, ये इतना बड़ा, ये इस फॉर्म में लिख लेना, सिंपल सी बात है ना। कमेंट करके बताना कि क्या आता है डिवाइड करके, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये जो है ये सब के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बारी 1 मार्क में हर एक पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है बेटा आपका, क्या होता है कि LCM × में HCF, ठीक है, इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कितने का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, ओके। आई होप आप इसको याद रखोगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा कौन से 2 नंबर भाई, पता तो होना चाहिए ना कौन से 2 नंबर, तो 2 नंबर वो जिनका हम निकाल रहे हैं, क्या, LCM और HCF, ठीक है। वो 2 नंबर जिनका हम LCM और HCF कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा भाई, ठीक है। तो देखो 26, देखो होमवर्क का नाम सुनते ही चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए 26 है, 2 से करेंगे 13 मिलेगा हमें, ठीक है। 13 से करेंगे 1 मिलेगा, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें इतने सिंपल है। तो अब 91 का करते हैं। 91 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा,
3 से चेक कर लो, 9 + 1 10 बन रहा, नहीं हो रहा। 3 के बाद फिर कौन सा आता है, 5, 5 से होगा, नहीं होगा। 5 के बाद क्या आता है, 7, 7 से करके देखो, 7 बन जा, 7 पे कटेगा और पीछे 13 पे कटेगा। अरे नहीं आता ना तो ऐसे कर लो, कोई इसमें दोहराई नहीं है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो यार। 1 पे कटा 7, नीचे कितना आया माइनस करके 2, 1, 3 की टेबल में 7 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब 13 से काट लो, 1 हो गया। तो यहाँ पर HCF आपका, चलो पहले तो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इन चीज़ों को ना, पहले इनको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 26 है। 26 क्या बना भाई, 2 × 13, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बनी। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, वो भी खतरनाक चीज़ है। देखो 7 × 13, ओके, ये रही आपके पास 7 × 13। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है, थोड़ा सा वैसा हो गया ये, जो कॉमन है क्या है, कॉमन 13 है कॉमन आपके पास, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये पेन थोड़ा दो बार चल जाता है, ठीक है। 13 है, ओके। तो ये जो नंबर आपका कॉमन है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा HCF, क्योंकि और कोई नंबर कॉमन नहीं है। जितने भी कॉमन, अब देखो HCF कई बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, मैं बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी कॉमन आते हैं ना, जो सब में हो, या फिर 2 हैं तो 2 में हो, जैसे 26 और 91 में कॉमन क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर तो एक ही है, 13 है, और आप चाहो तो कह सकते हो कि सर 1 भी तो होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। 13 हो गया, क्लियर। अब देखो आगे LCM के लिए क्या करना है। LCM के लिए सिंपल और सिंपल क्या करना है, जो आपका ये कॉमन वाला आया है ना, इसको तो एक ही बार लिखना है, आपने लिख दिया। उसके बाद ऊपर क्या बचा उसे लिख लेना है, फिर नीचे क्या बचा उसे लिख लेना है, ये हो गया, क्लियर। अब देखो कहानी क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पर इसको करो आप 13 × 14, ये हो गया। इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनता है मेरे ख्याल से 182 बनता है, क्लियर। क्या बन गया, 182, ठीक है। आपका क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, वेरीफाई दैट LCM × प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। अब आपको वेरीफाई करने के लिए क्या चीज़ करनी है कि आपको ये जो है इसे लिखना है यहाँ पर कि LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। अब देखो LCM कितना आया अपना 182, क्लियर है। HCF कितना आया अपना 13, क्लियर है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 2 नंबर कौन कौन से लिए थे हमने, 26 और 91 लिया था। अच्छा 26 और हमने क्या लिया था, 91 लिया था, ओके। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। कैसे सेम है, अगर फैक्टर सेम हो गए, इधर जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हैं अगर मैंने इधर बना दिए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको। देखो कैसे बनेगा, 26 को लिख लो 2 × 13 लिख लिया, और इधर पे कितना है 91, क्लियर। अब इस 2 को उठाओ और 91 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। 2 को उठाओ 91 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 × 13, ठीक है। इस साइड का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन जो यहाँ नीचे है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो 2 × 13 × 19 था, सॉरी 91 था, है ना, 91 था, ओके। अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 को आगे रहने दो और पीछे 182 आ जाएगा। देखो जो इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर है वही इधर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए वही नंबर है। एक मिनट, वही इधर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेम आएगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ओके। हैंस वेरीफाइड राइटिंग बहुत गंदी बनती है पेन टैप से भाई हैंस वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे बात करने के लिए जो है हम एक नया स्लाइड लेंगे भाई। नए स्लाइड के लिए यहाँ जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुको, एंड शो करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और यहाँ से जाके इंसर्ट पे जाके इसके बाद जो है होम पे न्यू स्लाइड जो है वो हम ब्लैंक एंटर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हमारी अभी स्लाइड कौन सी थी, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है।
अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन 510 और 92 वाला। ओके, तो देखो क्या होगा, मैं इसे पूरे पे कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चंस वैसे हो जाते हैं बेटा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन आप देख लेना पीछे। अब हम करेंगे 5102 का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और फिर करना पड़ेगा मुझे कलर भी सिलेक्ट। ओके, अब देखो 1 मिनट पीछे चलते हैं। तो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर दिया था। अब करते हैं ये वाला। देखो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपने, ठीक है, आपके पास क्या है 510, ठीक है, आप इसे 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कैसे करना होता है, जनरली आधा ही करना है। 500 का आधा कितना होता है 250, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो 255। ओके, अब देखो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, चेक कर लो। 5 और 5 कितना हो गया 10, और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है तो 3 से होगा ये, ठीक है। कितने पे होगा वो भी चेक कर लो आप। देखो 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो इसे, ऐसे करके 255, सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है। 2 यहाँ रखो, यहाँ पे लाओ ऐसे, 3 से करोगे डिवाइड तो कितना बनेगा आपका 3 की टेबल में, बोलो बोलो 24 पे करता है, सॉरी 8 पे करता है मेरे ख्याल से ना, 8 पे कटेगा यार, मेरे को भी क्या हो गया आज। 24 1 पे आएगा, 5 पे आएगा, और ये कितने पे करता है फिर 5 पे, तो कितना बनेगा 85 बनेगा, ठीक है। अगेन अब ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इससे 5 से करो तो कितने पे कटेगा 17 पे, और यहाँ पर आ जाएगा 17, और यहाँ आ जाएगा 1। तो आपके पास जो ये था ना 510, ये आपको क्या मिल गया पता है, ये मिला आपको 2 इंटू, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17, ये मिला आपको, ठीक है। अच्छा अब 92 का करते हैं। 92 का क्या बनेगा वो भी देख लो। 92 को 2 से करोगे तो 4 और 6 46 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 और 3 मिलेगा। फिर अब 2 3 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो किसी से तो कटेगा नहीं, तो 23 से ही कटेगा, तो 1 लिख लो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 92 लिखो इधर, यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। देखो कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया 2। तो जो कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो कॉमन जो है वो आपका बन जाएगा HCF। अच्छा LCM के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, LCM के लिए क्या करोगे आप, इसे थोड़ा सा रब करते हैं। LCM के लिए क्या करोगे आप, LCM के लिए करना ये है कि जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बच गया आपके पास उन सबको लिखो, फिर ऊपर से क्या क्या बचा 3 5 और 17, तो लिखो 3 5 इंटू 17 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 2 इंटू 23 भी बचा, तो 2 इंटू ये भी इंटू में 23 भी बचा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपको जो है एक बड़ा नंबर मिलेगा इधर, ठीक है, क्लियर। अब आपने करना क्या है, देखो जैसे इसे सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा भाई 6 से 5 30, ठीक है, तो ये हो गया 30, इंटू में कितना हो गया भाई 17, इतने में इंटू में कितना हो गया 46 हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा 510, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा 46 बनेगा। अब आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, आपको वेरीफाई रिलेशन करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू में HCF, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट नंबर क्या है 510 इंटू में 92, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। LCM कितना आया आपके पास, LCM ये पूरा लिख लो मल्टीप्लिकेशन वाला 510, क्यों इतना मेहनत करें कि मल्टीप्लाई करते जाएं जब हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो HCF कितना है भाई, आसानी से हम शो कर सकते हैं, HCF है 2, HCF है अपने पास 2। तो देखो इधर 150 है, 510 है, इधर भी 510 है, ठीक है, ये नंबर मैच हो गया, ठीक है। इधर कितना 92, अब क्या करो इस 2 को इससे साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको 510 इंटू में 92। भाई साहब मल्टीप्लिकेशन में ना जितना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 510 इंटू 92 हो रहा है, इधर भी 510 इंटू 92 हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम आएगा ना, सहमत होना इस बात से। तो जब दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा तो आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड,
चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख देना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। हैंस वेरीफाइड। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगला वाला 336 और 54 का, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अगला जो है आपके पास क्या है, 334 एंड 5 6, 334 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक यार। 336 है, ओके 336 है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। 336 और 56 है, ओके 56 है 54 है, मेरे को तो यही कन्फ्यूज़न हो जाती है, उसका उसमें लिख दिया, उसका उसमें लिख दिया। 54, ओके कितना 54। चलिए शुरू करें। तो 336 को भाई साहब आप ट्राई करो पहले 2 से डिवाइड करने का। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा भाई, नहीं आ रहा ना समझ में, कितना बनेगा, इसका आधा, ठीक है। 300 का आधा कितना होता है, 300 का आधा कितना होता है 150, और 36 का आधा कितना होगा भाई, 36 का आधा 18, ठीक है। नहीं आएगा तुम्हें, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही करो तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 2 फिर 1 फिर 3 फिर 6, 12 पे कटेगा ना। अब ये भी नहीं आता ना, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 168 मिला, 168। अब आप इसको 2 से करो, इसका आधा करो, इसका तो आधा कर लोगे। 16 का आधा कितना होता है 4, सॉरी 16 का आधा कितना होता है 8, और 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 84 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा 4, और 2 का आधा 4 का आधा 2, फिर 2 से करो कितना मिलेगा 2 और 1, फिर 3 से करो। अब 21 तो जाता नहीं, 21 की 7 में कटता है, तो 3 से, तो ये 7 से काटो तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 336 यहाँ ऐसे लिखना है, इधर क्या लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2, कितनी बार है 2 भाई, 1 2 3 4 बार 2 है, फिर 3 है और फिर 7 है, ओके। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, अभी रहने देते ऐसा ही, फिर क्योंकि हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब है 54, इसे मिटा दो पूरे को, ये हमने डिवाइड करके निकाला था ना, ठीक है। इसे मिटा देते हैं पूरे को, ठीक है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। बोलोगे सर 2 डिवीज़न है, आपने लिखा 3 डिवाइड कर दिए, लिखा 2 ही है। अब देखो 54 लिखो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है, कितने पे कटेगा 27 पे कटेगा। फिर अब ये 27 किससे कटता है, 3 पे कटता है, 3 से काटो तो कितने पे कटेगा 27 पे, 9 पे कटेगा, ठीक है। फिर 3 से, फिर 3, और फिर 3 से 1, ठीक है। तो आप 54 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3, ओके। आई होप आपको चीज़ें ये क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ मैं। तो पहला नंबर क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। तो HCF के लिए जो नंबर पहला कॉमन आ गया 2 इंटू, क्योंकि और भी नंबर एक कॉमन है, देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। अब बोलोगे सर 2 ढूंढो, तो 2 बेटा एक ही है, नीचे ऊपर नहीं है, और ऊपर 3 एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो HCF कितना हो जाएगा आपके पास 6, ओके। HCF कितना हो जाएगा 6, ओके। चलिए आगे करते हैं। LCM के लिए क्या करना है आपने, LCM के लिए करना क्या है, जो ये कॉमन आ गए हैं ना, इनको तो एक एक बार लिख दो। 2 इंटू 3 लिख दिया, कॉमन वाले लिख दिए, ठीक है। ऊपर क्या क्या बचा, 2 बचा, ये 2 और ये 2, तो 3 बार ये 2 है तो इसे लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। फिर आखिरी में क्या बचा है 7, इसको भी लिखो 7। फिर यहाँ पे क्या बचा है 2 बारी 3 है, तो इसे भी लिखो 3 इंटू 3, ओके। अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 7, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9, ओके। आपके पास कितना आ गया 6879, 6879 आ गया, ठीक है। चाहो तो और भी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब मुझे जो शो करना है वो क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू में HCF, ओके। समझ में आ रहा है। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं जिनका हमने कैलकुलेशन किया, 336 और 54, तो 336 इंटू में 54 यहाँ हो गया, ओके। और LCM कितना हुआ अपना, LCM कितना हुआ, LCM हुआ 6 इंटू दिस नंबर, पूरा लिख लो, 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9, और HCF कितना था अपना 6, HCF कितना था 6, ओके। अब आपका काम ये है, ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपका काम ये है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखना क्या इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है।
ठीक है। और जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसको हम कमेंट को हाईलाइट करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो बच्चे ने जो कमेंट किया है वो कहाँ से किया है और किस क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। किस क्लास में, क्या 10th में ही पढ़ रहा होगा यार, मैं भी कुछ भी बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ रहा है और किस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो मज़ा आएगा, ठीक है। कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अभी मैं सारे क्वेश्चन वैसे ही करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने 2 ही चीज़ें निकाली हैं पिछले क्वेश्चन में, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा टिपिकल जैसा लग रहा है, अदरवाइज बाकी तो सब देखो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा भाई, जाहिर सी बात है, दिख रहे हैं। और एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी ये देखो कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट मैं इसको करवा देता हूँ आपको, पहले वाले को देखो। फर्स्ट क्या है 12 को आप कैसे लिखोगे, 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा, ओके। यहाँ पर है 15, फिर अच्छा 21 है तो पहले 21 का कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 21 का 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 है, फिर 3 से करोगे तो 5 मिलेगा आपको, और 5 से करोगे तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 12 की फैक्टराइजेशन क्या थी, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3, और 21 की क्या मिली आपको, 21 की आपको मिली 3 × 7, ओके क्लियर। और 15 की क्या मिली आपको, 3 × 5। क्या नंबर कॉमन है तीनों में, कोरिया का बच्चा भी बता देगा क्या नंबर कॉमन है तीनों में, 3 कॉमन है भाई। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, क्लियर। और एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन आया है ना उसको एक ही बार लिखना है, लिख दिया। अब देखो ऊपर वाली लाइन में कौन कौन बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया, तो उसे लिख दो, 2 × 2 लिख दो, सॉरी 3 नहीं बचा, 2 बचा है। नीचे वाले में क्या बचा है, 7 बचा है, तो इसे भी लिख दो, 7 लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा है, 5 बचा है, तो इसे भी 5 लिख दो, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन गया, 6 12, ठीक है, ये 12 बन गया। और ये कितना बनेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, देखो इसे और इसे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू ये कितना हो गया 7, 42 इंटू दिस 10। चलो दोबारा बताता हूँ, देखो मल्टीप्लाई कैसे करने का तरीका भी बताता हूँ। एक बच्चा इसको वैसे कर रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 × 5 लिख रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, आगे पीछे करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 5 लिख दिया, पीछे 2 × 2, अब देखो एक 2 यूज़ हो गया, 3 × 2 × 7, 3 × 2 × 7, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया 10, ये कितना बन गया 6 × 7 42, तो एलसीएम कितना आ गया 420। आपको नंबर्स के साथ खेलना है, ठीक है, नंबर्स को आगे पीछे अरेंज करके देखना है। मल्टीप्लिकेशन आपको कोशिश करनी है, जब भी मल्टीप्लाई आपको कोई भी नंबर मिले एक सीक्वेंस में, तो आपको कोशिश करनी है कि जीरोज़ वाले क्रिएट किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ पर ये एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब देखते हैं 17 का, भाई ये 17 से ही जाता है। फिर देखते हैं 23 का, तो ये भाई 23 से ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मिल गया 29 का, तो ये भी 29 से ही जाता है। तो एचसीएफ तो हो गया आपका 1, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है। और एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 23 × 29। जो भी बच्चा इसका एलसीएम का कमेंट करके आंसर यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा विद क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम अगली वीडियोज़ में क्या करेंगे, सबको बताएंगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो है आंसर को सॉल्व करके कमेंट किया हुआ है, ठीक है। और करना भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना नाम दुनिया चाहती है कि आगे बढ़े, है ना। चलिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए यार, जितने कमेंट करोगे एट द मंथ के लास्ट में या फिर 15 डेज़ पे, 15 डेज़ के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, सबसे ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ा रहेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशंस को जो मैं छोड़ देता हूँ इनको करता रहेगा, एड्रेस के साथ उसके पास गिफ्ट आएगा, ये गारंटी मेरी है। ये हमारी जो चैनल का नाम है, ठीक है, GMC एजुकेशन, इसकी तरफ से आपको गिफ्ट आएगा बहुत बढ़िया सा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो क्या है, 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है। 8 को करोगे आप तो आप जाहिर सी बात है 2 × 2 × 2 कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, क्लियर। 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो। और 25 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 5 × 5 लिख सकते हो। कोई कॉमन आ रहा है,
मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा हो तो बता दो, ठीक है। मुझे तो कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं तो लिख दूंगा भाई HCF जो है वो आपका 1 है प्रभु, HCF 1 है। LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए करना ये है इन सबको मल्टीप्लाई 9 × 25। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले जो भी वीडियो देखे नाम के साथ कमेंट कर देना, पूरी जो भी हमारा टीम जो इसको देखती है कि कैसे कमेंट आएंगे कैसे नहीं आएंगे, वो उसका नाम मैं हाईलाइट करूंगा और मुझे बताएगी कि ये सर इस बच्चे ने जो है सबसे पहले कमेंट किया है और ये यहाँ से रहने वाला है। क्या मज़ा आएगा, नहीं गिफ्ट आएगा आपके पास है। चलिए ये टीम की वो है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और अच्छा भी है, कोई मेहनत कर रहा है तो उसको प्राइज़ मिलना भी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट HCF क्या है, 306 है और 657 है और 9 है, क्या है, दो नंबर क्या है 306 और 657 और HCF कितना है आपका 9 है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये है, क्लियर। अब देखो इसके लिए क्या करना क्या है, इसके लिए वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगा था वही आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका बराबर होना चाहिए LCM इंटू में HCF के, ठीक है, क्लियर। आपको आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो प्रोडक्ट क्या किसका, 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर, 306, अरे बेहतरीन आसान है, 306 और 657, 65 और 7। आपको करना क्या है, सिंपल आपको इसको रख देना है LCM इंटू HCF के बराबर। LCM कितना है भाई आपका, LCM निकालना है हमें, तो LCM तो फाइंड करने को बोल रखा है। HCF कितना है, HCF है 9, ठीक है। HCF कितना हो गया, 9 हो गया। अब भाई हमें LCM चाहिए, मल्टीप्लाइकेशन में 9 आ गया, 9 का क्या करें, हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीज़न में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आने पर किस में आ जाएगा, ये डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 9, तो यहाँ बचेगा LCM। अब देखो इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ये शायद इससे तो कटेगा नहीं, तो 306 से काट के देखते हैं अपन, ठीक है, और 9 से कट करेंगे। तो 9 की टेबल पढ़ो भाई, कितने पे कटेगा, 27 पे, 9 × 27 होता है ना, 3 आया, 6 आया, 36, 4 पे कट गया भाई साहब ये, ठीक है, कट गया। तो 9 से ये कट गया कितने पे, 34 पे, क्लियर। अब आपके पास बच गया कि 34 को आप किस तरीके से 657 से आप मल्टीप्लाई करते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर देता है कमेंट्स में, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में एक लिस्ट सप्लाई होगी, सप्लाई क्या बोल रहा हूँ मैं, लिस्ट आपको शो होगी कि किस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किस बच्चे ने सबसे पहले दिया, विद फ़ोटो। मज़ा आएगा, नहीं, फ़ोटो भी लगेगी, और महीने पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसे गिफ्ट भी मिलेगा 15 दिन बाद, ठीक है। चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो ये मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँगा ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो कॉपी पेस्ट हो गया जी, ठीक है। और मैं ये चाहता नहीं, अगर आपको आंसर ही लिखना है तो गूगल पे क्वेश्चन टाइप कर दो, आंसर वहाँ से कॉपी में चेप करके लिख दो, लेकिन समझना है ना तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको अपने हाथ से करनी पड़ेगी ताकि एग्ज़ाम में बैठते समय गलती ना हो, ठीक है। मैं कर दूंगा, मेरे को क्या, मेरे को थोड़े ना एग्ज़ाम देना है। चलिए आगे बात करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। पूछ रहा है कि चेक करके बताओ कि 6 की पावर ऐसी 6 रेज टू पावर n कि n की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये जो है एंड डिजिट जो है वो 0 बन जाए आपका, और जहाँ पर n है वो एक नेचुरल नंबर है। अब कहानी सुनना क्या कह रहा है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। कह रहा है 6 रेज टू पावर n, क्या 6 रेज टू पावर n, कैसे, n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, नेचुरल नंबर, मतलब 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 चलता जाएगा आगे तक, क्या पता कितना हो, ठीक है। और 6 की पावर मतलब आप अगर आप 1 रखोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप 6 की जगह 2 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 6 की पावर अगर आप 3 रखोगे तो 216 मिलेगा। तो ये यही कह रहा है कि क्या एंड डिजिट, एंड विद द डिजिट 0, कि यहाँ जो एंड डिजिट है ये क्या कभी 0 आ सकती है, तो जवाब है नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई, एंड डिजिट 0 उन्हीं नंबर्स की आती है जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते हैं, ठीक है, दोनों आने चाहिए, और वो 2 और 5 बोथ होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 6 रेज टू पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान से देखो, ये सिंबल मैंने यूज़ कर दिया, आपको समझ में पता होनी है। n की वैल्यू कहाँ से, बिलोंग्स, इसका साइन का क्या मतलब होता है, बिलोंग, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को शॉर्टकट में कैपिटल n से लिखते हैं, ठीक है।
belongs to natural number because प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n, जो कि क्या होती है 6 रेज टू पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी भाई 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है, डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, कि वो भाई साहब प्राइम फैक्टर उसमें 5 है ही नहीं, 2 तो है, 2 तो है, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, 2 और 5 ही मिलके 10 बनाते हैं। अब जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो 10 बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक होने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, दोनों होने चाहिए, दोनों होंगे तभी तो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो एंड डिजिट 0 आएगी, चाहे वो आप फिर n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 5 6 7 जो मर्जी रखते जाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, लो भाई 20 की पावर आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखते जाओ इस n की जगह, आपको लास्ट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। अब 1 रखोगे 20 मिलेगा, 2 रखोगे 400 मिलेगा, 3 रखोगे 8000 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन 20 की कितनी हो जाएगी ये भी समझ लो, ठीक है। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 इंटू 10 करोगे, फिर 2 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 1 आ गया ना, 2 और 5 दोनों। तो इस तरीके से कहता है कि 6 की पावर n। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है 4 की पावर n। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराई है, मैंने उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप ध्यान से तसल्ली से देखना उसको, ठीक है। कि 4 की पावर n पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 की पावर n बताओ, n डिजिट होता है, नहीं होगा प्रभु, क्योंकि 4 में क्या है 2 और 2 और 2, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 मिलेगा, इसमें तो इसमें भी 5 नहीं है, समझ पाए मेरी बात को। तो दोनों होने चाहिए 2 और 5, तभी वो 10 बनाएगा, और फिर आप कोई भी पावर लगा दो 0 मिलेगा आपको एंड डिजिट। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसको आप कॉपी में ना लिखें, कॉपी में आपके लिए इतना काफ़ी है, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्सप्लेन दिस कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो यार, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो अपने कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, जो अपने कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नंबर हैविंग, ठीक है, ये पेन टैब से थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी आती है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कोई पूछे फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, तो ये तो कहानी फिर गड़बड़ाने वाली है, तो लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे इसलिए तो बैठे हैं। 20, अब 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ध्यान से सुनना, वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं, जैसे ये किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 1 की टेबल अगर मैं बोलूँ तो काउंटिंग 1 में कब आता है ये 20 पे, 2 से करने पे 2 से भी डिवाइड होता है, 10 देता है, 4 से होता है बिल्कुल 4 से भी हो जाता है, 5 से होता है बिल्कुल 5 से भी हो जाता है, फिर 6 से होता है नहीं होता है, 7 की टेबल में आता है नहीं आता, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में, 10 की टेबल में आता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 20 की खुद की टेबल में आता है, 1 पर आता है। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिख दिए ना, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो इस 20 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपको ऐसे ही करके बताना है, ये जो लिखे गए हैं ना ऊपर 7 इंटू 11 इंटू 13, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13। देखो यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है और ये अलग एक नंबर है, प्लस चीज़ों को अलग करते हैं, प्लस माइनस चीज़ों को अलग करते हैं, ठीक है। वैसे तो जोड़ते हैं, ठीक है लेकिन जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो वो अलग अलग टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बोलो क्या बचा, 11 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 13 और यहाँ पे क्या बचेगा, 77 प्लस 1 78। अब देखो क्या यार, आप इसके 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा ना, क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई। ये जो भी नंबर बनेगा वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जो भी नंबर बनेगा वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 1 तो खुद का जो नंबर होगा वो तो होता ही होता है। तो सिंपल सा लिखना है, सिंपल सी क्या बात लिखनी है, ठीक है, सिंपल एक बात लिखनी है कि एज
7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13 हैज़ more than two factors, therefore it is a composite, क्या हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर पूछे कि फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर आप चाहो कि फैक्टर्स आर लिखना चाहो एडिशनल में कि फैक्टर कौन कौन से हैं तो लिख देना, 2 से ज़्यादा ही लिखने हैं तो लिख देना 13 लिख देना, 78 लिख देना, और एक जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो खुद नंबर लिख देना, 2 लिख देना, 2 से भी तो हो रहा है 78 डिवाइड। चलिए आगे बात करते हैं, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंथी है बट ये भी ईजी है, इसको सेकंड मान लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा ऊपर से करते हैं, थोड़ा ऊपर से करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं, थक गया मैं। 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस 5। देखो क्या नंबर कॉमन है, ये प्लस 5 आ गया ना, तो ये टर्म अलग हो गई और ये टर्म अलग हो गई। ठीक है, अब देखो 5 जो है अब आप कॉमन ले सकते हो, तो 5 जैसे ही आपने कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6, क्लियर, और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 5 तो कॉमन आ चुका है 4, फिर यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 3। अच्छा मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको प्लेस चेंज कर दी। ठीक है, पीछे क्या बनेगा, +1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, +1 है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 42 और 24 को आप मल्टीप्लाई करो, कितने पे कटेगा, 8, ठीक है ना, और यहाँ पे 16, फिर करोगे आप यहाँ पे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, 8 0, ठीक है, और यहाँ पे दोगे तो ये बन गया। ठीक है, अब लेकिन 1008 तो बना है लेकिन +1 भी है, तो 51009 बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए, एक तो 5 खुद हो गया, एक 109 हो गया, और एक जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी हो गया। अब नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करके आ गया प्रभु, कर लो, तो ये हो जाएगा 5045। इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। ये जो नंबर है क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये 109 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये 5045 से खुद से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख दो कि ये पूरा का पूरा नंबर जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ऐसे ही आप पूरा इसे लिख लेना, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इतना तो लिखोगे हैं, सब कुछ मैं ही करके दे दूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आगे स्लाइड है नहीं, आगे स्लाइड नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, कहता है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, मतलब एक सर्कल है भाई, ठीक है, सर्कल जैसा तो नहीं बना, ये ट्रैक एंड फील्ड जैसा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि इसको सोनिया राइड करती है, ठीक है, और रवि भी राइड करता है। भाई सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा देती है, रवि 12 मिनट में लगा देता है। अरे भाई सेम डिस्टेंस को ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, रवि कम समय ले रहा है, सोनिया ज़्यादा समय ले रही है, तो जाहिर सी बात है रवि की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो लिख लेना टाइम टेकन बाय, एकदम राइटिंग एकदम ख़राब कैसे होती है यार ये, सोनिया अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ ना। टाइम टेकन बाय सोनिया कितना हो गया भाई, टाइम टेकन बाय सोनिया होगा 18 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय रवि, रवि भाई साहब कितना समय ले रहे हैं भाई साहब, 12 मिनट। ठीक है, ओके। अब कहता है कि सपोज बोथ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान के चलते हो दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। वो गाना ना, सेम जगह सेम टाइम, पता नहीं क्या ऐसे कुछ बच्चे गाते रहते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि अगर इन दोनों को मैंने एक साथ भगाया ना, यहाँ से ड्राइव करने के लिए छोड़ दिया कि चलो स्टार्ट करो, तो जाहिर सी बात है रवि जी जो हैं वो पहला राउंड पहले लगा लेंगे, सोनिया जी पीछे रह जाएंगी। फिर अगर पहला राउंड पहले लगा लिया तो वो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि रवि इनको ओवरटेक करके स्टार्टिंग, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो समय क्या होगा, फॉर दैट, ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, टू फाइंड मीटिंग
टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि मीटिंग टाइम आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबको आता है, कोरिया का बच्चा भी इसको निकाल देगा यार, और तुम्हारे को आफत आ जाती है। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 6, फिर 2 से करो तो यहाँ 9 और यहाँ पे 3, फिर 3 से करो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1, फिर 3 से करो तो 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 × 2, अच्छा 3 लिख दिया मैंने, चलो पहले कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, पर तुम लोग बोलोगे कि मास्टर कुछ का कुछ लिख देता है। 3 × 3, तो ये दोनों कितने हो गए, 4 हो गए, ये और ये 9 हो गए, 4 × 9 कितना होगा 36, लिख दो भाई 36 मिनट बाद, ठीक है। 36 मिनट्स आंसर है इसका, कि 36 मिनट्स बाद ये जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में फिर से मिल जाएंगे। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट बनाई है उसमें ये क्वेश्चन तो है ही है, इसके साथ 2 या 3 क्वेश्चन और भी हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और पेपर में पूछे गए हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि बेल रिंग होती हैं, एक 4 मिनट बाद होती है शायद से, एक 5 या 6 मिनट, जितना भी टाइमिंग है। फिर ये पूछता है कि अगर ये एक साथ पहले 6 बजे रिंग हुई थी तो ये बताओ नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ रिंग होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एनसीईआरटी करे, ओनली एनसीईआरटी से करके जाने से आपके 95 अबव आएंगे, ठीक है। मैंने जो पिछले बैच था मेरा क्लास 10th का, ठीक है, इतनी मेहनत कराई बच्चों से, मैंने शीट पे शीट बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पे मैंने किया, लेकिन जब मैंने इन सब के क्वेश्चंस को समराइज़ किया, एक शीट बनाई अपनी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, और भी बहुत सारी दिल्ली डायरेक्टरेट में हमारे यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, ठीक है। केवीएस की जो अपना सपोर्ट मटेरियल देता है केवीएस, उसमें भी चीज़ें थी, तो केवीएस के हो गए, दिल्ली गवर्नमेंट के हो गए, तो इन सब के जो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया 32-35 क्वेश्चंस का, ठीक है, 30 कुछ ऐसी समथिंग क्वेश्चंस है, मेरे को याद नहीं है अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ तो उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। उनको अगर आप प्रैक्टिस करके चलेगा तो चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं में से ही प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। 1 वर्ड हो गया, लेंथी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी रहे केस स्टडी तो वो हम एग्जाम जब आएगा तो उस समय कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें ये पसंद आई होंगी, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व कर ली है पूरी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो कैलकुलेशंस मैंने छोड़ी है ना, जो कैलकुलेशंस, अगर आप कमेंट करते रहते हो 15 डेज तक चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो गिफ्ट आएगा प्रभु, बहुत बढ़िया सा, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है यार बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। काम क्या है, खाली पैसा कमाना थोड़ा ना काम है, हेल्प भी करना हमारा काम है भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम भी मदद करना चाहते हैं, बस थोड़ी सी मदद आपकी भी चाहिए चैनल को ग्रो करने में। सब्सक्राइब कर लो मन हो तो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही लेना, मन हो तो लाइक भी कर देना यार, दोस्तों तक पहुंचा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मन करे तो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। चैनल हमेशा एजुकेशन चैनल है, हमेशा हेल्प करेगा।